हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, मतलब ये कहाँ से बनता है। प्राइमरली ओवरीज में बनता है, कार्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा, एडिनल ग्लैंड एंड ब्रेस्ट एंड फैट सेल्स में भी ये बनता है। देखिए, जो फैट सेल्स होती हैं इनसे भी एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। देखिए, जहाँ पर फैट सेल्स होती हैं, फैट सेल्स मतलब जो ओवरवेट की जो लेडीज़ होती हैं वहाँ पे फैट सेल्स होती हैं, और फैट सेल्स क्या करेंगी, वहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगी। और जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन होगा वहाँ पे इनफर्टिलिटी देखने को ज़्यादा मिलेगी। सो फर्टिलिटी के लिए एस्ट्रोजन डेलिकेट अमाउंट में होना ज़रूरी है। ओके, तो और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, नॉन गॉनेड ऑर्गन जैसे लीवर है, हार्ट एंड स्किन, ब्रेन, यहाँ पर भी ये स्मॉल अमाउंट में इसका प्रोडक्शन होता है। ओके, एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज इन द थीका इंटरनल सेल्स इन द ओवरी, मतलब जो ओवरी होती है उसकी थीका इंटरनल सेल्स जो होती हैं उसमें इसका सिंथेसाइज होता है, किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन का। इन्हें स्टेरॉयड हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रस साइकिल में भी अपना रोल प्ले करते हैं। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिक मेडिसिन होती है, उनमें भी एस्ट्रोजन हार्मोन की कुछ मात्रा पाई जाती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन के लिए, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो क्या करेगी, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगी फॉर द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो अब यहाँ पे देखिए 3 मेन टाइप ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन के भी 3 टाइप होते हैं। तो पहला टाइप होता है E2, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्राडायोल। तो एस्ट्राडायोल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, चाइल्ड बियरिंग एज में होता है। ओके, सेकेंड टाइप आ जाता है इसका एस्ट्रियोल। एस्ट्रियोल मतलब E3, इसको E3 भी बोला जाता है, और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम इसका प्रोडक्शन होता है। और थर्ड पॉइंट आता है एस्ट्रॉन, जिसे हम बोलते हैं E1। मीनोपॉज कंडीशन में इसका प्रोडक्शन होता है। मीनोपॉज क्या होता है, फीमेल लेडी होती हैं जब अगर उनमें पीरियड स्टॉप हो जाए, व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तब मीनोपॉज की कंडीशन आती है। तो अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले इसका मेन फंक्शन तो यही होता है कि ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तो इससे इरेगुलर पीरियड स्टार्ट होंगे, जिससे हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो इसका पहला फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके रेगुलेशन में भी रेस्पॉन्सिबल होता है। रेगुलेशन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस होता है उसके डेवलपमेंट और उसके फंक्शनिंग में भी ये रोल प्ले करता है। एंड रेस्पॉन्सिबल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम ये क्या करता है, ये चेंजेस लाता है, मतलब ये हमारे बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चेंजेस होते हैं जिसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस एंड चेंजेस इन द यूट्रस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके डेवलपमेंट के लिए, यूट्रस के डेवलपमेंट के लिए। एंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस टाइम जो यूट्रस में चेंजेस होते हैं उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट फंक्शन है रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइडनिंग ऑफ द पेल्विस, ब्रेस्ट, इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ वेजाइना एंड हेयर ग्रोथ, मतलब ये किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारी पेल्विस होती हैं, पेल्विस गर्डल, उसके वाइडनिंग के लिए भी, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, एंड वेजाइना की ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए, एंड हमारे बॉडी में हेयर ग्रोथ के लिए। ओके, तो ये तो थे इसके फंक्शन। बात करते हैं इसके फैक्टर के बारे में, मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन्स को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं जिससे इसका लेवल घट सकता है एंड बढ़ सकता है। तो पहला हो सकता है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान इसका जो हार्मोन लेवल होता है एस्ट्रोजन का वो घट बढ़ सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंड मीनोपॉज के दौरान। ये मेन फैक्टर होते हैं विच अफेक्ट द एस्ट्रोजन लेवल इन द बॉडी, जो हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को अफेक्ट करते हैं। तो इसके अदर फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है डायबिटीज़, प्यूबर्टी, टर्नर सिंड्रोम, BPH यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेस्ट फीडिंग, ट्यूमर, ओवरीज में ट्यूमर हो सकता है, उससे भी ये एस्ट्रोजन हार्मोन अफेक्ट हो सकता है, एडिनल ग्लैंड, एंड स्ट्रीनियस एक्सरसाइज यानी कि हैवी एक्सरसाइज के दौरान भी इसके लेवल को घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो
अफेक्ट हो सकता है। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल घट जाए तो क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये जानें कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल कैसे कम हो सकता है, ड्यू टू मीनोपॉज और सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ओवरी। यानी कि मीनोपॉज के कंडीशन में भी जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल कम हो सकता है, एंड जो ओवरी को अगर बॉडी से रिमूव कर दिया जाए तो उसकी वजह से भी इसका एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल घट सकता है। और अगर इसका लेवल कम हो जाए तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन के कम होने के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। एक हो सकता है मूड स्विंग, नाइट स्वीट, ड्राइनेस एंड थिनिंग ऑफ द वेजाइना, इरेगुलर और एब्सेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड। और अगर मेल में एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाए तो उससे एक्सेस बेली फैट होने लगता है एंड लो सेक्सुअल डिज़ायर। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या हो सकता है, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट, फाइब्रॉयड इन द यूट्रस। एंजाइटी भी हो सकती है, वेट गेन हो सकता है इन योर वेस्ट, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, मतलब हैवी एंड लाइट ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हो सकता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी हो सकता है। ये सब किसके कारण, किसकी वजह से है, ये हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। और अगर मेल में इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उनमें इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है, पुअर इरेक्शन देखने को मिल सकता है एंड लार्ज ब्रेस्ट। तो ये सारे सिम्टम्स हैं लो लेवल एंड हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।